तालीमी इदारे खुलते ही कोरोना वायरस फिर सर उठाने लगा। पंजाब भर में पहले 3 रोज में 34 बच्चे कोरोना वायरस का शिकार। महकमे प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ की जारी रिपोर्ट के मुताबिक सबसे ज्यादा 24 बच्चे गुजरावाला में कोरोना का शिकार हुए, जबकि ननकाना में 7 बच्चे मुतासिर, भक्कर में 1 बच्चे और स्कूल मुलाजिम में कोरोना की तस्दीक। लोधरा में भी स्कूल मुलाजिम कोरोना वायरस का शिकार। कोरोना केसेस की तस्दीक के बाद ननकाना में गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल शाहकोट बंद और गैरिजन स्कूल ननकाना साहिब को भी बंद कर दिया गया। अभी ये स्कूल नहीं खोलने चाहिए क्योंकि अभी कोरोना वायरस ये पहला हुआ है। जहाँ गवर्नमेंट ने इतना अरसा सब्र किया है वहाँ पर बच्चों की सेहत से आगे कोई चीज़ नहीं है। एक दिन बच्चा जाए, दूसरे दिन नहीं जाएगा, इस तरह बहुत ज़्यादा इस पे जो है ना वो मनफी असरात पैदा होंगे। जब तक ये बीमारी फैली हुई है जब तक स्कूल नहीं खुलने चाहिए। 34 बच्चों को हुआ है कोरोना, लेकिन अगर हमारे पास तो टेस्ट करने के लिए इतनी किट्स ही नहीं है। पंजाब भर में 3 दिन में 34 बच्चों में कोरोना वायरस की तशखीस। स्कूल खोलने या ना खोलने पर वालिदैन घूमघू का शिकार। वालिदैन का कहना है कि हुकूमत को चाहिए कि अभी स्कूल खोलकर बच्चों की जिंदगियों को दांव पर मत लगाया जाए, जबकि बाज वालिदैन कहते हैं स्कूलों को SOPs के तहत खोल दिया जाए। हुकूमत के पास इतना वैक्सीन इसकी नहीं अरेंज हो सकी या नहीं बनी या नहीं आई तो इतना बड़ा रिस्क अभी बच्चों का नहीं लेना चाहिए था। ये जो स्कूल खोलने का फैसला है ये बहुत गलत है, क्योंकि बच्चे जो है ना वो बहुत जल्दी जो है ना जंप स्पीक करते हैं। हम अपने बच्चों को मरने नहीं दे सकते। दूसरा ये कि हम अपने बच्चों को अनएजुकेटेड भी नहीं रहने दे सकते। बच्चों में वायरस की तशखीस। विफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद कहते हैं कि क्लासेस शुरू करने के शेड्यूल में कोई तब्दीली नहीं हुई। दूसरे मरहले में क्लासेस 23 सितंबर से ही शुरू होंगी। कोरोना की मौजूदा सूरत हाल बरकरार रही तो क्लासेस खोलने के शेड्यूल में कोई तब्दीली नहीं होगी। 22 सितंबर को NCOC के इजलास में हतमी फैसला किया जाएगा। चौबीस घंटों में कोरोना के 45 नए मरीज और 2 अमवात रिकॉर्ड। शहर के सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में 22 मरीज जेर इलाज। मजमूई मुतासिरा अफराद की तादाद 49,349 हो गई। उधर एयरपोर्ट लेबॉर्ट्री में भी कोरोना के पॉजिटिव केसेस की शरह 4% तक पहुंच गई। FBI ने अराकीन पार्लियामेंट की टैक्स डायरेक्टरी 2018 जारी कर दी। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी 24 करोड़ 13,29,362 रुपए टैक्स अदा करके सर फहरिस्त। वज़ीर आज़म इमरान खान ने 2,82,449 रुपए, शहबाज शरीफ ने 97,30,000 रुपए टैक्स दिया, जबकि वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कोई टैक्स अदा नहीं किया। इसी तरह बिलावल भुट्टो ने 2,94,000, ख्वाजा आसिफ ने 43,71,000, शेख रशीद ने 5,79,000, मुनस इलाही ने 51,68,000, हमजा शहबाज ने 87,05,000 और अलीम खान ने 91,93,000 रुपए टैक्स अदा किया। सानेहा रिंग रोड मरकजी मुलजिम आबिद मलिक की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ढीली पड़ गई। पुलिस मुलजिम को ताहाल गिरफ्तार ना कर सकी और ना ही मुतासिरा खातून का बयान रिकॉर्ड किया जा सका। पुलिस ने मुलजिम की ट्रैवल हिस्ट्री भी हासिल कर ली है। ट्रैवल हिस्ट्री के मुताबिक मुलजिम आबिद मलिक जामे शुरू, बुनेरो और हंगू में भी कयाम करता रहा है। मरकजी मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए ऑपरेशन का दायरा कार सिंध और खैबर पख्तूनख्वा तक वसी। बुनेर और हंगू में भी गिरफ्तारी के लिए छापे, जबकि पुलिस ने मरकजी मुलजिम आबिद के 7 मुख्तलिफ खाके भी तैयार कर लिए। मुलजिम मुख्तलिफ रूप धार सकता है। मुलजिम दाढ़ी, मूंछ और क्लीन शेव में भी हो सकता है। गुजरपुरा खातून ज्यादती केस। मुलजिम आबिद की तस्वीर और मालूमात लीक करने पर ऐवान वज़ीर आला को इब्तदाई रिपोर्ट मौसूल। इब्तदाई रिपोर्ट में बताया गया है कि मुलजिम आबिद की तस्वीर पुलिस डिपार्टमेंट से नहीं, फॉरेंसिक डिपार्टमेंट से लीक हुई है। रिपोर्ट लीक करने वाले मुतल्लिका शख्स की भी निशानदही कर ली गई है। IG बदले, CCPO बदले, मगर शहर में चोरी और डकैती की वारदातों को कोई ना रोक सका। वावड़ा टाउन में चालाक चोर घर से 15 लाख के जेवरात और नकदी लूट कर फरार। फुटेज के बावजूद पुलिस चोरी का सुराग नहीं लगा सकी। टाउनशिप के इलाके से भी शहरी की पिकअप चोरी कर ली गई। वारदात की CCTV फुटेज सिटी 42 को मौसूल। पुलिस मुलजिमान का सुराग नहीं लगा सकी।
मॉडल टाउन में लेन देन के तनाज़े पर बासर अफराद ने शहरी को घर से गन पॉइंट पर अगवा कर लिया। सीसीटीवी फुटेज मंजर आम पर आने के बावजूद पुलिस ने कार्रवाई नहीं की। उधर निश्तर कॉलोनी में शहरी बिलाल अहमद अचानक लापता हो गया। अहले खाना की इत्ला पर पुलिस ने अगवा का मुकदमा दर्ज कर लिया। प्रॉपर्टी टैक्स की चोरी रोकने के लिए पॉश इलाकों, हाउसिंग सोसाइटीज, मार्केट्स और कमर्शियल प्लाजों का खुफिया सर्वे। महकमा एक्साइज के एहलकार हाई प्रोफाइल इलाकों में खुफिया कार्रवाई के जरिए जायदादों और अदाशुदा महसूलात के मुवासने में मसरूफ। पहले मरहले में बड़ी कामयाबी। अंदरून लाहौर और मॉडल टाउन सर्कल्स के जायजे में करोड़ों की चोरी का इंकशाफ। टैक्स चोरी के जिम्मेदारों से भारी रिकवरी यकीनी। हाईकोर्ट के फैसलों ने असर डाला, न वाटर कमीशन की सिफारिशात ने जगाया। हुकूमतें और हुक्काम ताहाल गफलत का शिकार। जेर जमीन पानी के जखायर में मुसलसल कमी। 1960 में सालाना 6000 मकाम मीटर मुयस्सर आने वाला जेर जमीन पानी आज कम होकर 1000 मकाम मीटर रह गया। बर वक्त इकदाम ना किए तो खुश्क साली और कहर का भी खदशा। वासा ने एक बार फिर खतरे की घंटी बजा दी। एमडी जाहिद अजीज का वाटर मॉनिटरिंग पॉलिसी तश्कील देने का मुतालबा। सूरत हाल की संगीनी के पेश नजर लाहौरिये पानी के इस्तेमाल पर कंट्रोल करें। प्लास्टिक शॉपिंग बैग्स पर पाबंदी से माहौल के साथ साथ छोटे दुकानदारों का भी फायदा। प्लास्टिक बैग्स पर रोजाना हजारों रुपए का इजाफी खर्चा बच गया। कपड़े और दीगर किस्म के बैग्स के इस्तेमाल पर दुकानदारों का खुशी का इजहार। हाईकोर्ट के फैसले को माहौल के साथ साथ बचत के लिए भी मुफीद करार दे दिया गया। वासा के रेवेन्यू इस्लाहात के प्रोग्राम को बड़ा धचका। पंजाब के मुख्तलिफ महकमे 35 करोड़ से जायद के नादहिंदा। इदारे का मजमूई खसारा 3 अरब से जायद हो गया। वसूलियों में मुश्किलात से नकासी और फराहमी आपके मुख्तलिफ मंसूबों में ताखीर का खदशा। रिहायशी इलाके लोड शेडिंग के अजाब में मुब्तला। सरकारी दफातर में वसाइल का ज़िया। शाह खर्च ब्यूरोक्रेसी की शाह खर्ची। महकमा खजाने के खाली कमेटी रूम में 4 टन के 4 एयर कंडीशंस दिन भर चलना मामूल। बिजली के गैर मामूली ज़िया पर नोटिस कौन लेगा? मैट्रिक के तलबा और तालिबात के लिए बड़ी खुशखबरी। रिजल्ट का ऐलान आज शाम 5 बजे किया जाएगा। सूबाई वजीर हायर एजुकेशन पंजाब के तमाम तालीमी बोर्ड्स रिजल्ट का ऐलान करेंगे। तमाम तालीमी बोर्ड्स एक ही वक्त रिजल्ट का ऐलान करेंगे। कानूनी तकाजे मुकम्मल करने के बाद रिजल्ट का ऐलान किया जा रहा है। गैस कनेक्शन कोटे में शहरियों का हिस्सा खत्म। 36,000 में से 4,000 कनेक्शन मनपसंदों और सिफारिशियों को देने का इंकशाफ। सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी ने कोटा होने के बावजूद डिमांड नोटिस के इजरा पर खुद साख्ता पाबंदी लगा दी। नवाजने की पॉलिसी इख्तियार करते हुए गैर कानूनी तौर पर सियासी शख्सियात और आला अफसरान की सिफारिश पर गैस कनेक्शन लगाने का काम जारी। गैस फराहमी मुअत्तल होने पर शिकायत के बावजूद सुनवाई न होने पर जीटी रोड पर ख्वातीन का एहतजाज। ट्रैफिक की रवानी बुरी तरह मुतासिर। हुकूमत से फौरी मुकम्मल गैस बहाल करने का मुतालबा। मुल्तान रोड सुंदर के इलाके में तेज रफ्तार ट्रक और पेट्रोल टैंकर में तसादुम। 50,000 लीटर पेट्रोल से भरा टैंकर मेन रोड पर उलट गया। हादसे में 2 अफराद जख्मी। एनी शाहिद के मुताबिक ट्रक ड्राइवर की तेज रफ्तारी के बायस हादसा पेश आया। 10 घंटे गुजरने के बावजूद टैंकर को मेन रोड से न हटाया जा सका। शहर में मुख्तलिफ दीनी जमातों की जानिब से अजमत सहाबा और नामूस रसालत रैलियों में कारकुनान की कसीर तादाद में शिरकत। काहना में भी फ्रांसीसी जरीदे की जानिब से गुस्ताखाना खाकों के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली गई। रैली के शुरका ने फ्रांसीसी हुकूमत का बायकॉट करने का मुतालबा किया। सीसीपीओ का सुबह सवेरे शहर के मुख्तलिफ थाना जात का दौरा। सीसीपीओ उमर शेख आम साल की तरह थाना डिफेंस सी भी पहुंचे।
पुलिस का फर्स्ट रिस्पांस चेक करने के लिए फ्रंट डेस्क का जायजा लिया। उमर शेख ने हवालात, रिकॉर्ड रूम समेत मुख्तलिफ कमरों का भी जायजा लिया। पुलिस अफसर सरकारी गाड़ियों का बेदरेग इस्तेमाल करने लगे। इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन गढ़ी शाहू इंस्पेक्टर आबिद ने सरकारी गाड़ी को देगे घर पहुंचाने पर लगा दिया। सरकारी गाड़ी कॉलेज रोड से वेलेंशिया टाउन सामान लेकर गई। मुनशियात का बढ़ता इस्तेमाल, अहले लाहौर को खौफनाक हकाइक का सामना। एक माह के दौरान शहर के फुटपाथों पर 27 नामालूम लाशें तमाम के तमाम मुनशियात के इस्तेमाल से हिलाक हुए। नामालूम लाशों के मुख्तलिफ कब्रिस्तानों में लावारिस करार देकर तदफीन की गई। ड्रग एडवाइजरी ट्रेनिंग हब की रिपोर्ट। अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज की जिन्ना अस्पताल आमद। कोरोना वायरस की तशखीस के बाद सांस लेने में दुश्वारी का सामना। जिन्ना अस्पताल से छाती का सीटी स्कैन करवाया। मुस्लिम लीग के रहनुमा ख्वाजा इमरान नजीर का कहना है कि कोई है यहाँ पूछने वाला कि 1.5 साल से कैद इस सियासी कैदी का जुर्म है कि वो शहबाज शरीफ का बेटा है और मियां नवाज शरीफ का भतीजा है। महकमा दाखिला ने सादे दहशतगर्दी की मुतअद्दिद अदालतें खत्म कर दी। लाहौर की दहशतगर्दी की अदालत नंबर 2 और 4 खत्म कर दी गई। इसी तरह गुजरावाला की दहशतगर्दी की अदालत नंबर 1 और 3, मुल्तान की दहशतगर्दी की अदालत नंबर 1, रावलपिंडी की दहशतगर्दी की अदालत नंबर 2 भी खत्म कर दी गई। महकमा दाखिला की जानिब से नोटिफिकेशन जारी। एहतसाब अदालत में गैर कानूनी शराब लाइसेंस केस की समाअत। नए हुकाम की गिरफ्तार साबिक डीजी एक्साइज अकरम अशरफ गोंदल के 14 रोजा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा। समाअत के दौरान डीजी एक्साइज के वकील की गिरफ्तारी की मजम्मत। कहा, मामला वजीर आला के इल्म में लाने के लिए समरी 3 बार वजीर आला हाउस भिजवाई गई। रूल्स पर पूरा उतरने वाले होटल्स को लाइसेंस जारी किया जा सकता है। नैब प्रोसिक्यूटर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि 1 माह में शराब लाइसेंस के इजरा से बदनीयती जाहिर होती है। मुलजिम ने लाइसेंस के इजरा के लिए चालाकी से रिकॉर्ड में रद्दोबदल किया। अदालत ने अकरम अशरफ गोंदल का 10 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। एहतसाब अदालत पैरागोन रेफरेंस की समाअत। MPA ख्वाजा सलमान रफीक पेश। ख्वाजा साद रफीक की असम्बली इजलास में शिरकत के सबब हाजिरी मुआफ़ी की दरख्वास्त मंजूर। केस की समाअत 2 अक्टूबर तक मुलतवी। नैब ऑफिस के बाहर हंगामा आराई केस। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में लीगी रहनुमाओं की दरख्वास्त जमानत पर समाअत की गई। राव शहाबुद्दीन और सैफुल मलूक खोखर समेत 15 रहनुमाओं की बुरी जमानत में 22 सितंबर तक तौसी। जज अरशद हुसैन भुट्टा ने समाअत की। 15 अरब के कॉरपोरेट फ्रॉड केस की तहकीकात। जहांगीर तरीन के वकील कल FIA में जवाब जमा करवाएंगे। सीनियर PTI रहनुमा के साहिबजादे अली तरीन की वालिद की तीमारदारी के लिए लंदन में होने के सबब पेश होने से मास्टर वकील के जरिए विफाकी तहकीकाती एजेंसी में जवाब जमा करवा दिया गया। डॉल्फिन फोर्स को 6 हैवी टायर फराहम किए मगर मुआवजा नहीं मिला। अदायगी के लिए दरख्वास्तें दी मगर सुनवाई नहीं हुई। हाईकोर्ट से रुजू किया तो अदालत ने IG को फैसले का हुक्म दिया। ताहाल दरख्वास्त पर कोई फैसला नहीं किया गया। IG के खिलाफ एक और तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर। अदालत का इनाम गनी को नोटिस, जवाब तलब कर लिया गया। मई 2015 से कबल गैस कंपनी को GIDC वाजिबात वसूली रोकने का हुक्म। हाईकोर्ट ने विफाक और हाई पावर कंपनी से 1 अक्टूबर को जवाब तलब कर लिया। जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा और जस्टिस शाहिद करीम पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच का तहरीरी हुक्मनामा जारी। कौमी एहतसाब ब्यूरो के चेयरमैन जस्टिस जावेद इकबाल की जेर सदारत नैब का इजलास। DG नैब लाहौर शहजाद सलीम की वीडियो लिंक के जरिए शिरकत। इजलास में नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, इसाक डार, ख्वाजा साद रफीक समेत लीगी रहनुमाओं, सीनियर सूबाई वज़ीर पंजाब अब्दुल अलीम खान समेत मुल्क भर की अहम शख्सियात के केसेस बारे ब्रीफिंग ली गई। नैब में जारी शिकायत की जांच पड़ताल, इंक्वायरीज और इन्वेस्टिगेशंस को कानून के मुताबिक मुकम्मल करने की भी हिदायत की। बल्दियाती इंतखाबात की तैयारियों में अहम पेशरफ्त। लाहौर में 475 नेबरहुड काउंसिल्स की तश्कील मुकम्मल। मुकर्ररा इलाकों के नामों पर काउंसिल्स की लिस्ट इलेक्शन कमीशन को अरसा। नेबरहुड काउंसिल्स का हर वोटर
जनरल खातून और अक़लियती उम्मीदवार के लिए वोट कास्ट करने का हकदार। सबसे ज्यादा वोट लेने वाला जनरल काउंसिल का उम्मीदवार अज खुद काउंसिल का चेयरमैन भी मुंतखब हो जाएगा। जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट के क़याम के लिए पंजाब हुकूमत मुतहरिक। 4 अरब की लागत से मुल्तान में सरकारी अफसरान की रिहाइशगाहें और सेक्रेटेरिएट बनाया जाएगा। सेक्रेटेरिएट और सरकारी रिहाइशगाहों के लिए प्लानिंग कमीशन 1 की तैयारी IDAP के सपुर्द। जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट में लगने वाले अफसरान को बुनियादी तनख्वाह का 75% बतौर डिस्प्लेसमेंट अलाउंस दिया जाएगा। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही की ज़ेर-ए-सदारत असम्बली की इजरात पर स्पेशल कमेटी का पहला इजलास। स्पीकर बोले, किसान मुल्क का 88% तबका है, उनको सहूलियात देना पूरे मुल्क के फायदे में है। सूबे में कपास की पैदावार में कमी के असबाब पर गौर करना चाहिए। चौधरी परवेज इलाही के सेक्रेटरी इजरात डॉक्टर वासिफ खुर्शीद को ज़राअत से मुतल्लिका मसाइल के बारे में 1 हफ्ते में ब्रीफिंग तैयार करने की हिदायत। रेस्क्यू 1122 के अफसरान के लिए खुशखबरी। 17 साल बाद इदारे का सर्विस स्ट्रक्चर तरतीब पा गया। ग्रेड 18 और 19 में तरक्की के लिए 7 साल और ग्रेड 20 के लिए 10 साल की सर्विस लाजमी। महकमा दाखिला ने सर्विस स्ट्रक्चर मंजूरी के लिए इमरजेंसी काउंसिल को इरसाल कर दिया। वजीर आला पंजाब ने DG रेस्क्यू अकेडमी की भर्ती की मंजूरी दे दी। किस कानून के तहत डॉक्टर्स को नौकरियों से निकाला जा रहा है? यंग डॉक्टर्स के रहनुमाओं की जनरल हॉस्पिटल के मेडिकल ऑफिसर की बरतरफी की मजम्मत। हुकूमत से गैर मुनसिफाना फैसला वापस लेने का मुतालबा। कहा, हुकूमत समाजी दंगे की तरफ जा रही है, किसी को मुल्क की नजरियाती असास से खेलने की इजाजत नहीं दी जाएगी। पोलियो फ्री लाहौर के ख्वाब की ताबीर के लिए कोशिशें जारी। सेक्रेटरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ और कमिश्नर लाहौर की ज़ेर सदारत अहम इजलास। पोलियो मुहिम में 100% नताइज के लिए तमाम वसाइल बुरेकार लाने का फैसला। मुहिम्मात के दौरान वैक्सीनेशन से महरूम रह जाने वाले बच्चों की स्पेशल मॉनिटरिंग और पोलियो अमले की भरपूर हौसला अफजाई का फैसला किया गया। लाहौर नहर के पिश्तों की मजबूती और खूबसूरती के लिए बड़ा फैसला। नहर के दोनों जानिब 20,000 पौधे लगाने के लिए महकमा आबाशी की तैयारी। इकदाम लाहौर के मौसम और आलूदगी के खिलाफ भी अहम करार। पाकिस्तान की मजहबी आज़ादी और अम आहंगी को फरोग देना होगा। मुल्क को कायदे आज़म के असल पाकिस्तान की तरफ लेकर जाना है। विफाकी वजीर मजहबी अमूर पीर नूरुल हक कादरी का करतारपुर कॉरिडोर की तकरीब से खिताब। VC KEMU प्रोफेसर खालिद मसूद गोंदल ने कहा, झंडे में सफेद रंग अकलियतों की नुमाइंदगी करता है। तकरीब से सिख रहनुमा सरदार सतवंत सिंह ने भी खिताब किया। पाक ईरान बिजनेस काउंसिल का इजलास। विफाकी बाने सनत और तिजारत के ज़रिए एहतमाम इजलास में ईरानी काउंसिल जनरल रजा नासरी, सदर मियाँ अंजुम निसार, नजमुल हसन जावाद समेत दीगर मेंबरान की शिरकत। पाक ईरान बाहमी तिजारत के फ़रोग़ के हवाले से मुख्तलिफ तजावीज़ पर तबादला ख्याल। तकरीब में ईरानी काउंसिल जनरल को यादगारी शील्ड भी पेश की गई। सिटी जिमखाना T10 टूर्नामेंट। पहले मैच में AF स्पोर्ट्स ने उसामा फास्ट फूड को 8 विकेटों से शिकस्त दे दी। खिलाड़ी और ऑर्गेनाइजर्स कहते हैं, क्लब की सतह पर T10 लीग से नौजवानों को खेलों की तरफ राग़िब करने में मदद मिलेगी। और कोरोना वायरस के लॉकडाउन खुलने के बाद स्टूडियोज की डांस अकेडमीज भी खुल गई। अदाकाराएं इन दिनों डांस रिहर्सल में मसरूफ हैं। फनकारों का कहना है कि रिहर्सल करके अपनी परफॉर्मेंस में निखार लाएंगी।